हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड द टाउन जज। ये एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इन अ टाउन देयर आर एन पीपल लेवल्ड फ्रॉम 1 to n। तो एक टाउन है, उसमें एन पीपल है जिनको हमने 1 से लेके n तक नंबरिंग दी थी। देयर इज अ रूमर दैट वन ऑफ दिस पीपल इज सीक्रेटली द टाउन जज। और वहां पे एक अफवाह फैली हुई है कि उनमें से एक जो है टाउन का जज है। टाउन जज होने की कुछ कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति जो उनमें से टाउन जज हो सकता है अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है? द टाउन जज ट्रस्ट नोबडी। तो जिस इंसान को हम टाउन जज बोल रहे हैं वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो जरा हम थोड़ा लिख लेते हैं कुछ कुछ कि हमारे पास लोग कितने होंगे, 1 2 3, इस तरह से लोगों को हमने नंबर दे रखे हैं। 3, ऐसे करके हमारे पास n लोग हैं। टाउन जज होने की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये जो बंदा है ये किसी पर क्या नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। और आगे देखते हैं। और कंडीशन दूसरी क्या है इसको लेके कि एवरी विल ट्रस्ट द टाउन जज। पर इस बंदे पे जो है सभी भरोसा कर रहे होंगे। अगर मतलब सभी भरोसा नहीं कर रहे तो ये टाउन जज हो ही नहीं सकता। एवरीवन ट्रस्ट हिम। एवरीवन ट्रस्ट हिम। ठीक है। और लिखा है आगे, दिस एग्जैक्टली वन पर्सन दैट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 1 and 2। और एकमात्र एक ही इंसान होगा ऐसा जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जरा इस बारे में भी बात कर लेंगे। यू आर गिवन एन एरे ट्रस्ट विद ट्रस्ट आई इक्वल टू ए आई बी आई रिप्रेजेंटिंग द पर्सन लेबल्ड ए ट्रस्ट द पर्सन लेबल्ड बी आई। ओके। अब आपको क्या है, एक एरे दी हुई है इस सब के रिगार्डिंग क्या आपको बताने के लिए कौन किस पर ट्रस्ट करता है। तो उसमें मान लीजिए दो एलिमेंट है, एक एरे दी हुई है, उस एरे में भी क्या होगा, हर एक एलिमेंट इस फॉर्म में होगा, एक वेक्टरी फॉर्म में। उस एरे का हर एलिमेंट क्या है, एक वेक्टरी फॉर्म में है। ये वेक्टर में क्या दर्शा रहा है, इस वेक्टर का पहला एलिमेंट ए आई है, इट इज अ पर्सन, ये भी एक पर्सन है और बी आई भी एक पर्सन है। तो बस अगर इस तरीके से लिखा है ए आई को बी आई लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए आई जो है ट्रस्ट करता है, ए आई ट्रस्ट दी बी आई, ए आई बी आई पे भरोसा करता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको एरे दी हुई है पूरी कि कौन किस पर भरोसा करता है। उस टाइम में हर एक की एरे दी है। पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले पे क्या करता है, भरोसा करता है। इस तरह की एरे। तो अच्छा, जज को लेकर हम बात कर रहे थे, तो हम जज कौन इंसान हो सकता है जो क्या किसी पर भरोसा नहीं करता होगा। तो अगर मैं मतलब देखूं तो वो पहला एलिमेंट कभी हो नहीं सकता। जैसे ये आपको एरे दी हुई थी ट्रस्ट वाली, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। ठीक है। मान लीजिए ये ai-1, bi-1, ai-bi एंड ai-i+1। bi+1। इस तरह से और भी है, मतलब और भी एलिमेंट हो सकते हैं। अभी हम इन तीन एलिमेंट मत ले, मतलब जितने भी एलिमेंट अभी मान लीजिए तीन एलिमेंट है। तो हम बोल रहे हैं कि टाउन बेसिकली जो टाउन जज है वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो पहला एलिमेंट है वेक्टर का वो क्या करता है, भरोसा करता है किसी व्यक्ति पर, दूसरे पे। तो टाउन जज कभी भी पहला एलिमेंट नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी पहला एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरीवन ट्रस्ट हिम। इसका मतलब ये है कि टाउन जज जो है ना, राइट हैंड साइड में कितनी बार आया होगा, n-1 बार, क्योंकि दूसरी साइड वाले इंसान पे क्या किया है, भरोसा किया जा रहा है। और एवरीवन ट्रस्ट हिम एक्सेप्ट हिम, वो तो किसी पे भी नहीं करता ना, तो खुद पे भी नहीं करेगा। तो टाउन जज को लिए एक कंडीशन होगी कि वो लेफ्ट में, अगर ये एक पेयर एक वेक्टर को ले हम, ये सारे वेक्टरों को ले, तो वो जो लेफ्ट में है वो कितनी बार आएगा, लेफ्ट वाला एलिमेंट, और ये राइट वाला एलिमेंट मान लीजिए, तो लेफ्ट में एक बार नहीं आएगा। लेफ्ट में टाउन जज कितनी बार आएगा, 0 बार। टाउन जज होने के लिए आपको राइट में कितनी बार आना पड़ेगा, राइट में आपको कितनी बार आना पड़ेगा, n-1 बार आना पड़ेगा। क्योंकि आप पर सब भरोसा करते हैं, टोटल n लोग थे, एक तो टाउन जज हो गया उनमें से, बाकी के n-1 लोग हो गए। तो एक चीज ये टाउन जज की कंडीशन होगी, और एक से ज्यादा ऐसे हो ही नहीं सकते। इस चीज को हम वैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो टाउन जज पे कितने लोग भरोसा करने चाहिए, बाकी के सारे लोग करने चाहिए, बाकी सारे लोग मतलब n-1 लोग करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाकी के n-1 लोग क्या लेफ्ट में आ रहे होंगे। समझ रहे, दोनों कंडीशन किसी के लिए एक सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि लेफ्ट भी 0 हो, राइट उसका n-1 हो। क्योंकि
जो टाउन जज होगा उस पे n माइनस वन लोग भरोसा कर रहे होंगे, डिफरेंट लोग। गेटिंग दिस? तो बस इसी को मैं कोड में लिखना है कि हमें देखना है कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पहली मतलब ये वेक्टर दिया हुआ है, इसकी पहले पोजीशन पे एक भी बार नहीं आ रहा, और राइट दूसरी वाली पोजीशन क्या आ रहा है, n माइनस वन बार आ रहा है। बस इतना ही देखना है। और एकमात्र ऐसा एक बंदा एक ही होगा, ये हमने यहाँ से भी देख लिया कि उसमें n माइनस वन लोगों को भरोसा करना है, और खुद पे तो वो भरोसा कर ही नहीं सकता। तो हमें बस इसके लिए क्या है, अब कोड लिखना चालू करते हैं। तो एक वेक्टर बना लेंगे पेयर टाइप का। पेयर टाइप का क्यों? कि इस वेक्टर में बेसिकली मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ कि लेफ्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है और राइट में कितनी बार आ रहा है, हर एलिमेंट के बारे में स्टोर करने वाला हूँ। लेफ्ट पेयर इंटू कमेंट, इसका नाम रख लेते हैं काउंट, क्यों इसमें हम काउंट करने वाले हैं। इसका साइज कितना रख देते हैं, देखिए साइज रख देंगे हम कितना, हमारा जो एन है मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 1001 रख देंगे। तो हम वन से देखेंगे कि बंदों के जो नंबर है 1 2 3 इस तरीके से लोगों का नंबर। ठीक है, अब बस हम इस ट्रस्ट एरे को क्या कर लेंगे, ट्रेवर्स कर लेंगे, और इसमें देख लेंगे कौन कितनी बार आ रहा है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ट्रस्ट साइज आई प्लस प्लस। देख लेंगे कि भाई लेफ्ट में कितनी होगा रहा है कोई इंसान, तो काउंट देखेंगे किसका, इस आई मतलब ट्रस्ट आई पे जो बंदा है, मतलब इसमें जो हर एक पेयर है उसमें लेफ्ट बंदा है, ये तो होगी लेफ्ट बंदा, ट्रस्ट आई जीरो, ट्रस्ट आई क्या होगी जीरो, क्या होगी लेफ्ट बंदा। तो बेसिकली ये लेफ्ट में कितनी बार आ रहा है, डॉट फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्लस प्लस। हम जो लेफ्ट वाला काउंट है वो क्या कर रहे हैं, पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रख रहे हैं, और जो राइट वाले का काउंट है वो पेयर के दूसरे पोजीशन में रख रहे हैं। काउंट ट्रस्ट आई वन डॉट सेकंड प्लस प्लस, सॉरी ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा आपको, हर एलिमेंट के लिए ये क्या बेसिकली क्या बता रहा होगा, कोई ना कोई इंसान होगा ना जो किसी पे ट्रस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये इंसान जो है कितना पे ट्रस्ट कर रहा है, वो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ फर्स्ट में कि प्लस प्लस, ये इंसान इतना पे ट्रस्ट कर रहा है, इस इंसान को कितनों के द्वारा ट्रस्ट किया जा रहा है वो इसमें स्टोर कर रहे हैं हम। बस अब आगे क्या कर लेंगे, हर एलिमेंट के लिए, हर इंसान के लिए, इंसान कहाँ से कहाँ तक नंबर है, आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन तक, इनके लिए हर एक के लिए चेक कर लेंगे क्या वो कंडीशन हमारी किसी के लिए ट्रू है, कि वो इंसान किसी पे आईएथ पर्सन ट्रस्ट नो वन नोबडी, और उस पर एन माइनस वन लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसी कंडीशन ट्रू है? तो इफ काउंट ऑफ आई डॉट फर्स्ट में क्या होगा कि ये कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, एंड साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए कि इस पे, इस आई पर्सन पे किसके द्वारा ट्रस्ट किया जा रहा है, एन माइनस वन लोगों के द्वारा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्योंकि टोटल एन लोग थे। तो अगर ऐसा है तो ये आई ही मेरा क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ से बाहर आ गया, मतलब मुझे कोई भी क्या है ऐसी कंडीशन फॉलो होते हुए नहीं मिली, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, माइनस वन रिटर्न कर देंगे। लेट्स चेक रिटर्न और नॉट। सबमिट करके देखते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।